प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार आपका स्वागत है इस बाइबल स्टडी के अंदर। और प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने आज फिर से एक बार आपको मुझे जोड़ा है। तो आइए, हम जब इस समय बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्यों के किताब से हम पढ़ रहे हैं और 19 अध्याय में हम आ चुके हैं। अब हम मेमने का जो विवाह है उसके बारे में देख रहे हैं। पिछले अध्याय में हमने देखा कि परमेश्वर किस तरह से मेमने का विवाह की तैयारी किस प्रकार कर रहे हैं, और मेमने का विवाह क्या है उसको हमने देखा, और दुल्हन कौन है इस बात को भी आपने और मैंने देखा। अब हम आगे आते हैं तो दुल्हन खुद को किस प्रकार तैयार करती है इस बात को भी हमने देखा है। अब थोड़ा सा आगे चलते हुए हम आगे इस प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय को हम लेकर चलते हैं, और इसका जो 8 वचन से लेकर हम आगे जाएंगे। तो आइए, जाने से पहले हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करके हम समर्पण की प्रार्थना करें और प्रभु को कहें कि प्रभु आइए और आपकी आत्मा के द्वारा हमें इन वचनों को समझने के लिए सहायता कीजिए। तो आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। फिर से एक बार आपके बाइबल को समझने के लिए हमें आपने एकत्रित किया। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, कोई भी मनुष्य इसको समझा नहीं सकता जब तक पवित्र आत्मा ना समझाए। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा आप आइए और उसको हमें समझने का आत्मा दीजिए, मन दीजिए, विचार दीजिए प्रभु जी। और जितना सत्य हमें समझेगा प्रभु, उतना हम बंधन से मुक्त होते चले जाएंगे। इसलिए हमें आज आपके सच्चाइयों को गहराई से समझने के लिए हमारे मनों को खोल दीजिए, विचारों को खोल दीजिए। ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आने वाला समय आपके हाथों में देते हुए सब कुछ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए दोस्तों, हम देख रहे हैं कि दुल्हन खुद को किस प्रकार तैयार करती है, इस बात को हम देख रहे हैं। और जो दूल्हा है उसने खुद को अपनी दुल्हन के लिए उसने खुद को तैयार कर लिया है। अब वो जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने अपने पुत्र के लिए दुल्हन के रूप में कलीसिया को चुना है। जो हमने पिछले भाग में देखा कि दुल्हन कौन है, दुल्हन ये कलीसिया के बारे में बताया गया। दुल्हन ये कलीसिया, और कलीसिया जो है किस प्रकार अपने को तैयार कर रही है, ये पिछले भागों हमने देखा है। कलीसिया अपने मन में कहती थी, मैं अपने प्रेमी की हूं, उसकी दृष्टि में उसका प्रेमी सर्वांग सुंदर और 10,000 से उत्तम है। जो ये कलीसिया है वो अपने मन को भी तैयार कर रही है। अपने मन से वो अपने प्रेमी को ढूंढते हुए वो आगे जाती है, और अपने सर्वांग सुंदर और 10,000 से भी उत्तम वो यहाँ पर उसके जो प्रेमी है उसको वो कहती है। और ये खूबसूरत दूल्हा अपनी दुल्हन के बिना झुर्री और कलंक के अपने पास खड़ी करेगा। मतलब जब कलीसिया जब उसके पास में खड़ी होगी, जब दुल्हन उसके पास में खड़ी होगी, तो वो बिना झुर्री की होगी, बिना कलंक की होगी, उसके अंदर किसी भी प्रकार का दोष नहीं होगा। इस प्रकार से दुल्हन जो है वो खुद को यहाँ पर तैयार करते हुए हम पाते हैं। और ये आज की जरूरत है कि दुल्हन जो है, जो कलीसिया अपने आप को तैयार करे अपने दुल्हन के पास में जाने के लिए, क्योंकि आने वाले दिनों में वो खुद को दूल्हे के सामने वो प्रस्तुत करने वाली है। इसलिए उसमें ना तो कोई झुर्री होनी चाहिए, ना कोई कलंक होना चाहिए, किसी भी प्रकार की जो कमतरता है उस दुल्हन में ना पाई जाए। इसलिए अब समय है, परमेश्वर ने समय दिया है और दूल्हा जल्दी आने वाला है। इसलिए दुल्हन जो है अपने आप को तैयार करके उसके सामने पेश करे, ये उसकी आज उसका ये कर्तव्य है। और कलंक जो है वो मलिनता को दर्शाता है। कलंक जो मलिनता को दर्शाता है, मैलेपन को वो दर्शाता है। झुर्री जो है वो निर्बलता को दर्शाती है। जब आदमी बूढ़ा होने लगता है तब हम देखते हैं कि उसके गालों पर झुर्रियां पड़ने लगती है, उसका जो शरीर है झुर्रियां आने लगती है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आपके और मेरे जीवन में, आत्मिक जीवन में किसी भी प्रकार की झुर्री ना पड़े। और झुर्री ये निर्बलता को दिखाती है, कमतरता को दिखाती है। इसलिए आपके और मेरे जीवन में, आत्मिक जीवन में किसी प्रकार की निर्बलता नहीं होनी है। बहुत बार हम देखते हैं कि लोग जो है अपने आप को वो नीचा समझने लगते हैं, वो खुद के नजरों में गिर जाते हैं। मेरी बहन, मेरे भाई, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपको मुझे ताकत दिया है। इसलिए आपके और मेरे जीवन में एक बात करने का हमें चाहिए कि आप और मैं कभी भी अपने जीवन में दोष ना लगाएं। तो अगर दोष लगाते हैं अपने जीवन के अंदर, तो शायद हमारे जीवन के अंदर हम कमजोर, ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे जीवन के अंदर जो हमारे आत्मिक जीवन को कमजोर बनाती है। इसलिए उसको पकड़ लें, उसको पकड़ कर अपने जीवन को निर्बल ना होने दें। अपने आत्मिक जीवन को हम
कमजोर ना बनने दे। ऐसी बहुत हम देखते कि बहुत बार अपने जीवन में जीते हुए, जैसा पतरस है वो कहता है कि एक बार मैं परमेश्वर तेरे लिए मरने को भी तैयार हूं, लेकिन एक समय ऐसा आता है उसका जो जीवन वो कमजोर पड़ जाता है, आत्मिक जीवन, और हम देखते हैं कि उसने यीशु मसीह को इनकार कर दिया। कितनी बार हमारे जीवन में ऐसा आता है। एक दिन ऐसा आता है कि हम सोचते हैं कि बाबा रे हम आसमान में उड़ रहे हैं, प्रभु के साथ में उड़ रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि खालीपन हो जाता है हमारे जीवन के अंदर। ऐसा लगता है कि सब कुछ एक निराशा, एक शुष्क हमारे जीवन में, एक जीवन के अनुभव से आप और में गुजरते हैं, और ये चीजें हमको आत्मिक जीवन में निर्बल बना देती है। इसलिए आपको और मुझे आज इस बात को समझना कि ऐसी कौन सी बात है जो मेरे जीवन में मुझे आत्मिक तौर पर वो निर्बल बनाती है, कमजोर बनाती है, उसको हम हटा दें और परमेश्वर के वचनों को लेकर विजय पाते हुए, जय पाते हुए हम आगे बढ़ते जाएं। इसलिए अपने जीवन के अंदर ऐसी कौन सी मलिनता है जो मेरे जीवन को मलिन करती है, गंदा करती है, मेरे जीवन में वो परमेश्वर का उपस्थिति को आने नहीं देती, ऐसी कौन सी मलिनता मेरे जीवन में है, उसको भी आपको और मुझे देखना है। इसलिए आपके और मेरे जीवन में आत्मिक जीवन को बहुत गंभीरता से लेना है। ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे आत्मिक जीवन को मलिन करती है, गंदा करती है। शायद मेरी आंखें होंगी, शायद मेरा सुनना होगा, शायद मेरा बोलना होगा, शायद मेरा हृदय होगा, शायद मेरे विचार होंगे। इन बातों को कौन मलिन करता है मेरे जीवन के अंदर, उसको हम हटा दें, उसको हम दूर कर दें। और निर्बलता जो है, जो मुझको कमजोर बनाती है, ऐसी कौन सी बात है जो मुझे कमजोर बनाती है, उसको भी अपने जीवन से हटा दें। और ये कैसे होगा? वचन रूपी जल के स्नान से उसने उसे शुद्ध किया है। यहां पर लिखा है, इफिसियों की पत्री जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि वो क्या कर रहा है, अपने वचन रूपी जल के स्नान से वो कलीसिया को शुद्ध करता है। शायद हमारे जीवन के अंदर मलिनता होगी, हमें लगता है कि हमें कोई भी शुद्ध नहीं कर सकता, पवित्र नहीं कर सकता, मैं इतने पाप में डूबा जा रहा हूं। लेकिन मेरी बहन, मेरे भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु का रक्त आज भी हमें साफ करने के लिए तैयार है, आज भी हमें साफ सुथरा रखने के लिए तैयार है। हम वचन रूपी जल के स्नान, उसने कहा वचन रूपी जो जल है ना, उससे आपको मुझे स्नान करना है। तो रोज अपने जीवन को हमें साफ सुथरा करना है। जिस प्रकार हम शरीर की गंदगी दूर करने के लिए रोज नहाते हैं पानी से, उसी प्रकार आत्मिक तौर पर गंदगी को दूर करने के लिए ना यीशु का लहू रोज लेना है, रोज यीशु के लहू के नीचे आ जाना है। और यीशु का लहू जो है हमें सब पापों से शुद्ध करने के लिए समर्थ है। इसलिए जानबूझकर पाप नहीं करना, जानबूझकर कभी पाप नहीं करना। हाँ ठीक है, हमारे जीवन में हो जाता है, जब हम शरीर के अंदर है तो पाप हमारे जीवन से होता है, लेकिन जानबूझकर पाप नहीं करना है। अब रोज हमें यीशु मसीह के सामने बैठना है, अपने पापों को अंगीकार करना है, और अंगीकार करके उसको छोड़ देने का यह हमें अंगीकार करना है। और यीशु का लहू हमारे लिए रोज मौजूद है, रोज ने हर क्षण, हर सेकंड यीशु मसीह का लहू हमारे लिए मौजूद है, जो आपको मुझे साफ और सुथरा करके फिर से एक बार यीशु मसीह की उपस्थिति में वो लौटा ले आएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वचन रूपी जल के स्नान से अपने जीवन को रोज आपको मुझे शुद्ध करना है। इसलिए जब करंथी की किताब में हम पढ़ते हैं, खमीर जीवन से संबंधित है। करंथी में खमीर जो है जीवन से संबंधित बताया गया है, और गलातियों की किताब में भी जो पत्र है उसमें खमीर की शिक्षा से संबंधित ये बातें हैं। पहला कुरिन्थी का पत्र 5वां अध्याय 1 से 8 वचन जब पढ़ते हैं, गलातियों की पत्री 5वां अध्याय 8 से 9 वचन जब पढ़ते हैं, तो खमीर के शिक्षाओं के विषय में दिया गया है। इसलिए हमारे जीवन में बहुत बार हमें जो शिक्षाएं हैं ना, जो झूठी शिक्षाएं हैं, जो खमीर हमें मालूम है कि वो फूलता है, वो उसमें अगर सोडा डाल दिया जाए तो फूल जाता है। कितनी बार हमारे जीवन के अंदर में गंदा करने वाली जो शिक्षाएं हैं, हमें फुलाने वाली जो शिक्षा हमारे जीवन में आती है। इसलिए मेरे बहन, मेरे अपने जीवन को हम स्थिर रख के, अपने जीवन को वचनों के अनुसार परखे, अपने जीवन को यीशु मसीह के वचनों के अनुसार हम उसको परखे और आगे लेकर जाएं। ऐसी कोई भी शिक्षाओं में हम ना जुड़े जो परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध में हो। जो ज्ञान है ये फुलाता है, इसलिए परमेश्वर के वचनों के ज्ञान में कभी फूलना नहीं है आपके और मेरे जीवन को। हमें नम्रता के साथ में, गंभीरता के साथ में, हमेशा अपने झुके हुए मन से आप और मुझे इन शिक्षाओं को आगे लेकर जाना है। इसलिए ऐसी कौन सी बात है मेरे जीवन के अंदर जो मुझे मलिन करती है, जो मुझे निर्बल करती है, उसको ढूंढ कर, उसको परख कर हम यीशु के लहू के नीचे आकर आप और मैं आगे बढ़े। और कलीसिया जो है खुद को तैयार करना है, दुल्हन को खुद को तैयार करना है। जिस प्रकार जब
किसी कुंवारी की जब शादी होती है तो खुद को तैयार करती है, खुद को अच्छे पोशाक से वो तैयार कर, अभी हम आगे देखें किस प्रकार उसने पोशाक को पहना है, खुद को तैयार करते, वैसे अपने जीवन को हम तैयार करें। वो मेकअप करती है, बड़ी सुंदरता के साथ में वो सजती है, वैसे आपके और मेरे जीवन को भी सजाना है, परमेश्वर के वचनों के अनुसार मजबूत बनना है और हमें गंदगी को दूर करते हुए यीशु के वचनों से धोकर आपको और मुझे आगे बढ़ना है, हर प्रकार की मलिनता को दूर करना है। कलीसिया जो है वो निर्मल कुंवारी के समान पवित्रता से शोभायमान होना है और वह तेजस्वी होना है, पवित्र आत्मा की जो सामर्थ्य के कारण वे बलवंत और जयवंत होना है। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है जो आपको और मुझे बल देकर वो आगे लेकर जाएगा। अब एक बात यहां पर है, दुल्हन जो है अपने आप को विवाह के वस्त्र तैयार करके वो खुद को तैयार करते हैं। विवाह के वस्त्र हम देखते हैं कि एक जब विवाह होता है तो जो कुंवारी है, जो दुल्हन है, वो बड़ी एक वस्त्र उसको दिया जाता है, वो खुद के वस्त्र को वो सजाती है, और एक अलग वस्त्र होता है जब वो दुल्हन मंडप में आती है। तो वैसे यहाँ पर एक चीज को लिखा है प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 8 वचन ने कि दुल्हन ने किस प्रकार का वस्त्र पहना है, किस प्रकार वस्त्र से सजकर वो दूल्हे के सामने प्रस्तुत होती है। आप देखते 19 अध्याय 8 वचन के अंदर उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अधिकार पवित्र लोगों के धर्म के काम है। यहां पर हम देखते हैं कि मसीह उसने क्या किया है, एक मलमल शुद्ध चमकदार महीन मलमल के वस्त्र उसने पहने हैं, फाइन लिनन जो है, क्लीन एंड वाइट, एकदम शुद्ध, एकदम चमकदार, ऐसा महीन मलमल का वस्त्र उसने पहना। जिस प्रकार एक दुल्हन खुद को सुंदर रीति से वस्त्र से पहनकर वो उस दूल्हे के सामने प्रस्तुत होती है, यहां भी कलीसिया को, ध्यान से सुने, कलीसिया को अपने वस्त्रों को सजाना है, अपने वस्त्रों को पहनकर दूल्हे के सामने प्रस्तुत होना है। और शुद्ध कैसे वस्त्र है, शुद्ध और चमकदार महीन मलमल के वस्त्र यह उसने यहां पहने हैं। और शुद्ध और चमकदार महीन मलमल क्या है, यह किस बात को दर्शाता है? अगर प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 6 वचन को जब पढ़ते हैं तो वहां पर भी लिखा है, और सिंहासन के सामने मानो बिल्लोर के समान कांच का समुद्र है। मतलब ये जो वस्त्र है ना, यहाँ पे जो चमकदार महीन मलमल के वस्त्र पहना है, इसका मतलब यह है पारदर्शकता। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 11 वचन में भी अगर हम पढ़ते हैं, वहां पे भी दिखा है, और उसने मुझे बिल्लोर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर वो आती है। इसका मतलब यह है, शुद्ध और चमकदार महीन मलमल का जो वस्त्र है ना, वो पारदर्शकता के वस्त्र है। इसका मतलब क्या है मालूम है? वो परमेश्वर के साथ में वो एकदम पारदर्शक है, किसी भी प्रकार की उसके अंदर परमेश्वर के लिए कोई भी दूसरी बात नहीं है। वो पूरी तरह से अपने दूल्हे के लिए पारदर्शक है, उसके अंदर किसी भी प्रकार की छुपी हुई बात नहीं है। वो अपने दूल्हे को पूरी तरह से समर्पण करती है। मतलब दूल्हा और दुल्हन के बीच में पारदर्शकता है। आज हम देखते हैं लोगों के जीवन में पारदर्शकता नहीं है। लोग कुछ बातों को छुपा कर रखते हैं, उनके अंदर छुपी हुई बातें हैं। लेकिन जब आप और मैं दुल्हन बनकर परमेश्वर के सामने खड़े होंगे ना, तो हम परमेश्वर के सामने पारदर्शक रहना है, पारदर्शकता के साथ में उसके सामने आना है। हाँ, अब बहुत बार दो मन के लोग होते हैं, यहाँ पे अलग होते हैं और बाहर अलग होते हैं, चर्च के अंदर अलग होते हैं और बाहर अलग होते हैं, घर के अंदर अलग होते हैं और ऑफिस के अंदर अलग होते हैं, संसार के अंदर होते हैं। लेकिन आप और मैं ये बताना चाहता हूं मैं आपको कि परमेश्वर जो है हमारे हृदय को देखता है, परमेश्वर हमारे विचारों को जानते कि हमारे विचारों में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। इसलिए जब परमेश्वर के सामने जब हम प्रस्तुत होंगे ना, पूरी पारदर्शकता के साथ में प्रस्तुत होना है। इसलिए अपने जीवन के अंदर अभी से आप और मैं इसकी गंभीरता से लेकर तैयारी करें, ना अपने जीवन के अंदर किसी भी प्रकार का दो स्वभाव ना रखें, दो प्रकार का स्वभाव ना रखें। और जिस प्रकार गिरगिट रंग बदलता है, वैसे अपने जीवन में कभी रंग ना बदले। हमारे जीवन के अंदर हम शुद्ध और पवित्र हुए हैं ना, उसी प्रकार हमें परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के लोगों के साथ, कलीसिया के साथ में पारदर्शक रहना है। बहुत लोग पारदर्शक नहीं रहते, मन में एक रहता है
और बाहर एक रहता है। और इस बात को हम ना करें। इस परमेश्वर जो है बड़ी गंभीरता के साथ में इस बात को लेता है। इसलिए आपके और मेरा जीवन पूरी तरह से जो है ना वो पारदर्शक रहना है। पारदर्शक का मतलब क्या है? पूरी तरह किसी भी प्रकार का दूल्हे मतलब जो दूल्हा है ना उसके विषय में दूसरे विचार नहीं होना है। अपने प्रेमी के लिए आदर, अपने प्रेमी के लिए पूरी तरह से सुसज्जित यहां पे होना है। किसी प्रकार का दूसरा स्वभाव नहीं होना है। एक ही स्वभाव, एक ही बोलना, एक ही विचार, एक ही हृदय और एक ही चीजों को आगे लेकर जाना है। अगर हम दो मत के होंगे तो शायद आप और मैं परमेश्वर के सामने नहीं खड़े होंगे। इसलिए अभी मौका है कि आप और मैं अपने स्वभाव को बदले। बाहर एक अलग। हम देखते हैं बहुत बार फैमिली के अंदर भी पत्नी के साथ में और बात करेंगे और दूसरी जगह दूसरी बात करेंगे। पति के साथ में एक बात करेंगे और दूसरी जगह और बात करेंगे। इस प्रकार नहीं होना है। हम देखते हैं ऑफिस के अंदर अलग बात होता है और दूसरे कलीग के साथ में अलग बात होता है। नहीं करना है। एक ही चित्त, एक जो आपने बोला है ना उसी के ऊपर स्थिर रहना है। पारदर्शक पूरी तरह से, मतलब दिखना चाहिए। जिस प्रकार एक कांच होती है सफेद प्रकार, वो बाहर का भी दिखता है उसके अंदर, अंदर का भी दिखता है। उसी प्रकार अपने जीवन में जैसा आप अंदर है ना वैसे आपको और मुझे बाहर होना है। किसी भी प्रकार का उसमें मिलावट नहीं होनी है। किसी प्रकार की मिलावट नहीं होना है। इसलिए यहां पर जो दुल्हन ने वस्त्र जो पहना है ना, किस प्रकार का वस्त्र पहना? उसने पूरी तरह से शुद्ध, चमकदार, महीन, मनमल पहनने का वस्त्र उसने पहना है। और कलीसिया में इसी प्रकार की पारदर्शिता होना है। एक दूसरे के विषय में, परिवार में, कलीसिया के सेवकों के सामने, एक दूसरे के सामने पूरी तरह से पारदर्शक होना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है 2 कुरिन्थी 7वां अध्याय 1 वचन, हे प्रियो, जबकि यह प्रतिज्ञा हमें मिली है तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। मतलब हमें एक सिद्धता की ओर बढ़ना है। सिद्धता का मतलब है एक परिपूर्णता की ओर हमें बढ़ना है। अगर हमारे स्वभाव में ऐसी कुछ बातें हैं, उसके अंदर मिलावट है, तो हम उस मिलावट को आज दूर कर ना हम परमेश्वर के वचनों को लेकर पारदर्शकता के साथ में हम आगे बढ़े। इसलिए इब्रियों की किताब में लिखा है 6 अध्याय 1 और 2 वचन में भी इसी प्रकार लिखा है, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। सिद्धता की ओर आगे जाना है। परिपूर्णता की ओर आगे जाना है। और मरे हुओं से मन फिराने, मतलब मरे हुए कामों से मन फिराना है। जो मरे हुए काम है, जिसमें किसी प्रकार के निर्जीव, जिसमें किसी प्रकार का जो संजीवपना है, जो जीवित है, वो होना है। मतलब जो निर्जीवता है ना, मतलब जिसमें किसी प्रकार जान नहीं है, ऐसी सब बातों को निकाल देना अपने जीवन के अंदर से। और वो कहता है परमेश्वर पर विश्वास करने, बपतिस्मो, हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डालें। हम वापस बहुत बार देखते हैं कि लोग उठते हैं फिर गिरते हैं, उठते हैं फिर गिरते हैं, उठते हैं फिर गिरते हैं, अपने स्वभाव में वो बदलते नहीं है। इसलिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन लिखा है कि जो प्रारंभिक शिक्षा है ना, उसमें बार बार ना हम उसमें मजबूत बन जाएं, उसमें मजबूत बनकर परमेश्वर के जो फाउंडेशन है, जो नींव है ना, उसके अंदर मजबूत बन जाए आप और अपनी सिद्धता की ओर आगे बढ़ते चल। रोज का जीवन हमें है ना सिद्धता की ओर लेकर जाना, ये हमारा काम होना है। सिद्धता की ओर आगे बढ़ते चले जाएं, ये परमेश्वर हमें कह रहा है। उसकी कलीसिया को वो कह रहा है, क्योंकि कलीसिया ने कैसे कपड़े पहने हैं? शुद्ध, चमकदार और महीन मलमल के उसने कपड़े पहना है। दुल्हन अपने आप को वस्त्र पहनाकर दूल्हे के सामने प्रस्तुत कर रही है। इसलिए इफिसियों की किताब 5वां अध्याय 27 वचन, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 27 कहता है, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे। देखिए यीशु मसीह के सामने जब कलीसिया खड़ी होगी तो परमेश्वर की क्या मनोकामना है। देखिए दूल्हे की क्या मनोकामना है। जिस प्रकार हमारी मनोकामना होती है कि मेरी दुल्हन इस प्रकार होनी चाहिए, मेरी दुल्हन उस प्रकार होनी चाहिए, इस प्रकार दिखनी चाहिए, शादी के अंदर उसने इस प्रकार का वस्त्र पहनना चाहिए, तो उसका परमेश्वर भी, अपने दूल्हा भी, अपने जो दुल्हन है उसके लिए उसकी मनसा है, उसके लिए उसका मन है। क्या मन है? देखो क्या कह रहा है, एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे। मतलब परमेश्वर का मन क्या है? क्या मनसा है उसकी? जो कलीसिया है ना, उसको तेजस्वी बनाकर उसके पास में वो खड़ा करना चाहता है। उसकी मनसा है।
जिस प्रकार हम कहते हैं कि नहीं, मेरी दुल्हन, जो मेरी होने वाली पत्नी है ना, होने वाली दुल्हन ना, वो इस प्रकार की होनी चाहिए, इतनी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, गोरी होनी चाहिए, एकदम वो शादी में सबके उठकर दिखनी चाहिए। तो दूल्हे की भी मनसा है यहाँ पर कि मेरी दुल्हन जो है, मेरी जो कलसिया है, वो उठकर दिखनी चाहिए, तेजस्वी दिखनी चाहिए। अगर हमारे दूल्हे की ऐसी मनसा है ना, तो आप और मैं भी तैयार करें। जिस प्रकार हम, एक दुल्हन होती है, वो अपने दूल्हे की बात को मानती है। दूल्हा जब कहते हैं कि ये वस्त्र पहन कर आना है तूने, तो वो उसकी तैयारी करती है। इस प्रकार दिखना है तूने, तो उस प्रकार की तैयारी करती है। तो दूल्हे की भी मनसा, हमारे यीशु मसीह की भी मनसा है कि जो कलीसिया है वो किस प्रकार खड़ी हो, वहां पे कैसी खड़ी हो, तेजस्वी खड़ी हो, और जिसमें ना तो कलंक है, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरना पवित्र और निर्दोष हो। ऐसे हमारे 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 जो दूल्हा है उसकी वो मनसा है। तो किस प्रकार तैयार होंगे हम लोग? वचन रूपी जल के स्नान में। वचन को अपने अंदर लेना है। वचन हमेशा अपने आत्मा में हमें रखना है। और आत्मा, जो वचन का बीज है ना, वो अंदर आता है पवित्र आत्मा के द्वारा, और ये वचन दिखना है दोस्तों, वचन को दिखना है। बहुत बार हमारे जीवन से ना वचन दिखता नहीं है, हम लेते तो हैं वचन, लेकिन वो दिखता नहीं है। और ये कब दिखेगा वचन? मालूम है, जब वचन को क्या कहा गया है? बीज कहा गया है। और बीज क्या करेगा? मिट्टी में जाएगा, और मिट्टी ऊपर से उसको मिट्टी में उसको डाल देंगे, मिट्टी उसको पूरी तरह से बंद कर लेगी, और मिट्टी क्या करेगी? अंदर से दबाव, जो बीज है वो अंदर से उसको दबाव आएगा, प्रेशर आएगा उसको, और उसके बाद में वो अंकुर फूटता है। वैसे हमारे जीवन के अंदर जब वचन रूपी बीज जब हमारे अंदर डलता है, आत्मा के अंदर है ना, वो दबाव आना है उसका, और जब दबाव आएगा उसके अंदर से, तब वो अंकुरित होगा, और अंकुर जमीन के बाहर से वो दिखेगा, जमीन से बाहर वो आकर वो दिखेगा। वैसे हमारा जो शरीर है ये मिट्टी है, और जो आत्मा है, आत्मा में ये वचन क्या करना है? डालना है। और जब आत्मा के अंदर वचन जाएगा, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में आएगी, ये दबाव डालती है हमारे जीवन के अंदर। और जब प्रेशर आएगा हमारे जीवन के अंदर ना, तब वचन ये बाहर दिखना है, वचन को बाहर दिखना है। और वचन कहां से दिखेगा? हमारे स्वभाव से दिखेगा, हमारे बोलने से दिखेगा, हमारे चलने से दिखेगा, हमारे चाल चलन से वो दिखेगा, हमारे घर में दिखेगा, हमारे ऑफिस में दिखेगा। हर जहां पे हम जाएंगे वहां पे इस वचन को दिखना है। जिस प्रकार मरियम के गर्भाशय में वचन गया, और हम देखते हैं कि वहां पर स्वर्गदूत आते हैं और कहते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा आपके गर्भ में वचन ने प्रवेश कर लिया है, और वचन छुपा नहीं, वचन दिखाई देने लगा। उसके बाद में पेट बढ़ा, हम देखते हैं, और जो वचन है वो देह रूप में वो संसार में आया, वो दिखाई दिया। वो सिर्फ गर्भाशय में नहीं रहा, वो दिखाई दिया। वैसे आपके और मेरे जीवन में आत्मा में सिर्फ बोलना नहीं है, आत्मा में वचन को रखना नहीं है, तो हमारे शरीर में से वचन जो प्रकट होना, वो दिखना है हमारे जीवन से वचन को। और ये वचन दिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे समझ में आएगा कि हम परमेश्वर की सिद्धता की ओर हम बढ़ते चले जा रहे हैं। दिखना है वचन। जिस प्रकार एक दिन दूल्हा अपने दुल्हन को खड़ा देखेगा, तेजस्वी रूप में खड़ा देखेगा, ना झुर्री होगी, ना कलंक होगा उसके अंदर से, वो तेजस्वी रूप में वहां पे खड़ी होगी। इसी प्रकार अभी से हम तैयारी कर लें, दूल्हे के सामने प्रस्तुत होने के लिए तैयारी कर लें। वचन को अपने जीवन में बढ़ने दें, वचन को अपने जीवन में काम करने दें। और वचन, इसलिए पौल कहता है कि मैं मर गया हूं और कौन है मुझ में जीवित? तो यीशु मसीह जीवित है मेरे अंदर। इसलिए आपके अंदर आपके जीवन में और मेरे जीवन में बहुत परेशानियां आएंगी। ध्यान में रखना, परेशानी क्यों आएंगी? एक प्रेशर डालेगी ये। और क्या देखेगी मालूम है? हमारे अंदर परमेश्वर के वचन काम कर रहे हैं कि नहीं। चिढ़ाने जैसी परिस्थितियां आएंगी, गालियां देने जैसी परिस्थितियां आएंगी, मारामारी करने जैसी परिस्थितियां आएंगी, मुंह खोलने वाली ऐसी परिस्थितियां आएंगी। लेकिन हमारे जीवन के अंदर हमको इस बात को समझना है कि हम परमेश्वर की सिद्धता में बढ़ रहे हैं। इसलिए अपने को नम्र बनाए रखें। और ये नम्रता आप और मैं नहीं कर सकते, हम एक मानवीय स्वभाव के अंदर है। आपको मुझे अनुग्रह सिर्फ परमेश्वर देगा। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आप और मैं आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए अपने जीवन को हम बना के रखिए। मेरी बहन, मेरे भाई, यीशु मसीह उसकी तेजस्वी कलशा को उसके सामने प्रस्तुत करने वाला है। क्या आप और मैं तैयार हैं उसके सामने तेजस्वी खड़ा होने के लिए? अगर नहीं है तो हम तैयार हो जाएं। ऐसे चीजों को, जो मलिन करने वाली चीजें हैं, उसको निकाल दें। मैं फिर से एक बार कहता हूं, बहुत सारी परेशानी आपके मेरे जीवन में आएगी। कलसिया को परखा जाएगा, परमेश्वर परखेगा कलसिया को। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा प्रकाशित की किताब के अंदर, जब वो चर्च को लिखता है, वो कहता है कि तू परीक्षाओं में से गुजरेगा, लेकिन विश्वास योग्य रहे। परमेश्वर यहां कह रहा है। इसका मतलब यह है कि बहुत सारी परेशानियां हमारे आत्मिक जीवन को धक्का देने के लिए आएगी। एक बात को ध्यान में रखना है, आप और मैं आत्मिक लोग हैं। शरीर में नहीं चलने वाले लोग नहीं, हम
आत्मिक तौर से चलने वाले लोग हैं, पवित्र आत्मा के अनुग्रह के द्वारा चलने वाले लोग हैं आप और मैं। और आपको मुझे पीछे हटाने वाली बहुत सारी चीजें आएंगी, और ये एक टेस्ट है हमारा, और टेस्ट के बाद में एक टेस्ट में तैयार होगी। इसलिए जहां चुप रहना वहां चुप रहिए, जहां जहां हम बहुत बार स्वभाव के, अपने शरीर स्वभाव के अंदर आ जाते हैं, उसको हम परखें। उस समय परमेश्वर की अनुग्रह मांगे कि प्रभु मुझे अनुग्रह देते रहिए। इसलिए आपके और मेरे जीवन के अंदर खुद को तैयार करना है। यहाँ पे दुल्हन ने जो है वस्त्र पहनकर वो दूल्हे के सामने खड़ी होना चाहते हैं, और मसीह लोगों के अच्छे काम करने के लिए मन को तैयार रखें। हम अच्छे काम करें अपने जीवन के। तीतुस जो पत्र है 3 अध्याय 8 वचन में प्रभु यीशु ने कहा, अपने लिए स्वर्ग में संपत्ति इकट्ठा करो। आप और मैं इस दुनिया में जो संपत्ति है ना, उसके लिए नहीं घूम रहे हैं। आपको और मैं संपत्ति कहाँ पर जमा कर रहे हैं? तो स्वर्ग के अंदर संपत्ति जमा कर रहे हैं। और संपत्ति जमा करने का क्या है? ये जो चाल चलन है हमारा, जो हमारा बात करने का तरीका है, उठना बैठना है, वो तौर से जब हम काम करते हैं ना मेरे बहन मेरे भाई, तो हम स्वर्ग के अंदर संपत्ति को जमा कर रहे हैं। इसलिए इफिसियों की किताब पत्री 2 अध्याय 8 से 10 वचन के लिए भी वहां दिखाया गया है कि आप और मैं किस प्रकार का जीवन जिए, आप और मैं किस प्रकार के भले काम करें, ये यहाँ पर दिखाया गया है। हम खुद का परीक्षण करें कि हमने मसीह के लिए क्या क्या किया है, किन किन बातों को हम मसीह के लिए करते हैं। बहुत बार हमारे जीवन के अंदर ऐसी बहुत सारी बातें आती है ना, हम बोलते हैं नहीं मुझे सेवा नहीं करना, अभी वो दूसरे लोगों को सौंप दे। अरे मेरे बहन मेरे भाई, हमारा एक टेस्ट हो रहा है इस समय। हम सेवा छोड़ने का विचार ना करें अपने जीवन के अंदर। प्रभु हमें तैयार कर रहा है, उसके वस्त्रों को पहनाकर वो तैयार कर रहा है आपको और मुझे। हम खुद का रोज परीक्षण करें आप और मैं। मसीह के साथ हमारा सहभाग होना बहुत जरूरी है, उसकी कलेश के साथ में सहभाग होना बहुत जरूरी है, और उसी के अनुसार आप और मैं काम करें। कोई छोटी मोटी सेवा नहीं होती, एक ही समान परमेश्वर को देखता है। आप शायद कुछ भी सेवा कर रहे हैं, आप कुछ भी सेवा कर रहे हैं, शायद कैमरा लगाने की सेवा हो, या फिर लाइट चालू करने की सेवा हो, फैन चालू करने की सेवा हो, सेल ग्रुप का करने की सेवा हो, प्रार्थना करने की सेवा हो, कोई भी सेवा क्यों ना हो, ये कभी कम नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं तेरे काम को जानता हूं, तूने मेरे लिए किया है। हमें क्या कर रहे हैं? हम तैयार हो रहे हैं, तेजस्वी कर रहे हैं परमेश्वर हमारे जीवन को, बना रहा है परमेश्वर हमारे जीवन को। इसलिए प्रेरित 22 अध्याय 10 वचन में पौलुस कहता है, हे प्रभु मैं क्या करूं तेरे लिए, हे प्रभु मैं क्या करूं तेरे लिए। हम पूछे हमारे जीवन में हम क्या करें प्रभु के लिए। हमें खाली नहीं बैठा, अपनी तो सब जीते हैं यार, अपने लिए तो सब करते हैं, अपने परिवारों के लिए सब करते हैं। हम प्रभु के लिए करना है, खुदा के लिए करना है, परमेश्वर के लिए भी करना है। और पौलुस यहाँ पे कहता है कि प्रभु मैं क्या करूं। आज उसको लोग चाहिए काम करने के लिए। क्या आप और मैं तैयार है उसके लिए काम करने के लिए? यस, हमें तैयार होना है। उसके पास धार्मिकता का वस्त्र है और उद्धार का भी वस्त्र भी है। धार्मिकता का वस्त्र क्या है मालूम है? धार्मिकता का वस्त्र है धर्म के काम, मतलब निर्दोषता की ओर वो लेके जाते। धार्मिकता का मतलब परमेश्वर के सामने खड़ा होने की लायकी करता है। परमेश्वर धार्मिकता के वस्त्र पहनाता है, परमेश्वर में उद्धार के वस्त्र पहनाता है। उद्धार का वस्त्र हमें अनुग्रह से मिला है। ध्यान, हमारे कष्टों से, हमारे ताकत से ये वस्त्र नहीं मिले हैं, हमें ये परमेश्वर के अनुग्रह से मिले हैं। और विवाह के संदर्भ में उसके धर्म के काम जो उसने पृथ्वी पर किए हैं एक विशेष वस्त्र के रूप में दिखाई देता है। जो भी हम काम करते हैं परमेश्वर के लिए, वे एक वस्त्र के रूप में दिखाई देगा, जिसे पहनने का अधिकार उसे दिया गया है। जो भी हम काम करेंगे ना, एक वस्त्र के रूप में वो काम होगा, वस्त्र के रूप में वो हमारे जीवन में वो पहनाया जाएगा। इसलिए भजन संहिता 35:9 वचन कहता है, 9 वचन में लिखा है, दुल्हन का वर्णन रानी के रूप में दर्शाया गया है। लोगों का मत है कि सारे पवित्र लोगों के लिए दुल्हन शब्द का उपयोग किया गया है। अगर सभी लोग दुल्हन है तो दूल्हे के मित्र कौन है? यहाँ पे जो दुल्हन बताई गई है ना, ये दुल्हन के मित्र अलग हैं, और दूल्हे के जो मेहमान है ना वो अलग है। आप और मैं इस युग में, ये बड़ी धन्य बात है दोस्तों, ये बड़ी धन्य बात है कि आप और मैं इस युग के अंदर परमेश्वर की दुल्हन और कलीसिया में के युग में आप और मैं, हम सबसे बड़े आशीर्वादित लोग हैं, धन्य लोग हैं आप और मैं। इसलिए ये तैयारी के दिन है, आप और मैं तैयारी करें वस्त्र पहनकर, और उसके वस्त्र पारदर्शक के वस्त्र हैं, सुंदर वस्त्र हैं, और हम धर्म के काम करते हुए आगे बढ़े। और ये जो धर्म के काम करेंगे, धार्मिकता के काम करेंगे, भले काम करेंगे, परमेश्वर के लिए जो भी काम करेंगे ना, वो वस्त्र के रूप में हमारे लिए दर्शाता है, वो वस्त्र हमारे जीवन में पहनाया जाएगा। तो हम पौलुस के जैसा कहे, हे प्रभु मैं तेरे लिए क्या करूं, काम करते जाएं, अपने जीवन को पारदर्शक रखें, क्योंकि एक दिन दूल्हे के सामने दुल्हन को खड़ा होना है। और दूल्हा मनसा करता है कि उसकी दुल्हन तेजस्वी,
कलीसिया के रूप में वो खड़ा करना चाहता है। तो हम तैयार हैं। तो आइए ऐसी सब चीजों को हम निकाल कर फेंक दें जो हमारे जीवन को कलंकित करती है, जो हमारे जीवन को निर्बल करती है। तो आइए हम प्रार्थना करें इस समय। खुदा बाप, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं इस समय कि एक दिन आएगा कि तो अपनी कलीसिया को प्रस्तुत करेगा खुद अपने सामने। प्रभु, तो उसको लेकर आएगा खुद के सामने। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जब दुल्हन दूल्हे के सामने खड़ी होगी वो तेजस्वी हो। प्रभु वो कलीसिया हम हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि अगर हमारे जीवन में तेज चला गया है किसी कारणवश, तेरे लहू से शुद्ध पवित्र करके फिर से एक बार हमें तेजस्वी कर। पवित्र आत्मा जो अग्नि से भरा हुआ है, हम प्रार्थना करते हमारी मलिनता को निकाल दे। यीशु के लहू से हमें शुद्ध और पवित्र करके फिर से एक बार पवित्र और निर्दोष हम बने और परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए तैयार हो जाए। ऐसा होने दे। ऐसी कौन सी बात है हमारे जीवन में जो हमें आत्मिक तौर पर बढ़ने नहीं देती, यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। ये हम प्रार्थना करते हैं खुदा बाप। हर एक महिमा तुझे देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु को आशीष करें। आमीन।